हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है क्लास 11th एनसीईआरटी फिज़िक्स कोचिंग के अंदर। ठीक है, मैं हूँ अमित पटेल। सेकंड यूनिट लेक्चर नंबर 8। ये लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एडिशन के अंदर, डिफरेंस के अंदर, डिवीजन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और अगर पावर कोई चेंज करोगे तो, और उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। देखो, ये जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको खास प्रिपेयर करने, क्योंकि ये नीट, जेईई और आपकी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट पोर्शन है, और आपकी जो स्कूल की एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से पूरा वीडियो देखो और लर्न करो, इनको प्रैक्टिस करो, और अगर कहीं पे भी समझ में ना आए तो मुझे कांटेक्ट करो। आई होप पूरा वीडियो आप देखोगे और अच्छे से समझोगे। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे। चलो कंटिन्यू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की एक्सपेरिमेंट में हमारी जो फाइनल मेजरमेंट होती है, तो उनके अंदर हम अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। और देखो, हर एक मेजरमेंट के अंदर, हर एक क्वांटिटी के मेजरमेंट के अंदर उनकी एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करेगी। अगर वहाँ पे चेंज होगा तो आपकी फाइनल मेजरमेंट भी अलग अलग मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब दो अलग अलग क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करें और उनके अंदर एब्सोल्यूट एरर निकाले, तो अपनी जो फाइनल रिज़ल्ट होगी उनके अंदर कितना पॉसिबल चेंज होगा। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर उनके अंदर कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे आपको दो क्वांटिटीज़ कंसिडर करनी है, क्वांटिटी ए एंड क्वांटिटी बी। क्वांटिटी ए के अंदर आपकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो किसके बराबर है? डेल्टा ए के बराबर। क्वांटिटी बी के अंदर आपकी जो एब्सोल्यूट एरर है, क्वांटिटी बी के मेजरमेंट के अंदर आपकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितनी है? डेल्टा बी के बराबर। तो इन दोनों से आपकी जो कंसिडर सम करोगे और जेड जो होगा उनके अंदर एब्सोल्यूट एरर मतलब मैक्सिमम मानो कि कंसिडर करो, वो जो हम नीचे डिराइव करेंगे, तो उनके अंदर जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होनी चाहिए वो यहाँ पे हम नीचे डिराइव करेंगे। और इनके अंदर जो एब्सोल्यूट एरर होगी जेड के अंदर, ठीक है, वो कितनी होगी? डेल्टा जेड। तो मानो कि जेड आपका समेशन है दोनों क्वांटिटी ए एंड बी का। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। चलो, एक का मेजरमेंट क्या होगा? ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए कौन है? इनके एब्सोल्यूट एरर है। बी के लिए क्या होगा? बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। और जेड के अंदर क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू मतलब कि आपको कैलकुलेटेड वैल्यू क्या मिलेगी? जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड। यस और नो? सिंप्लीफिकेशन करो यहाँ पे सिंपल। तो देखो, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। तो ए कौन है? ए प्लस बी आपका जेड के बराबर है कि नहीं? ठीक है, आपकी मेजर्ड वैल्यू में थी ये दोनों, तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ ये दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे देखो कि ये आपकी जो एरर होगी, ठीक है, प्लस और माइनस मतलब इनकी जो एक्यूरेसी में चेंज होगा, तो डेल्टा जेड क्या होगा? प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। अब देखो यहाँ पे इनकी ना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी मिलेगी? 4 वैल्यू मिलेगी। तो 4 पॉसिबल वैल्यू है डेल्टा जेड की। प्लस 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 माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो इनके अंदर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? ये दोनों प्लस में पॉजिटिव में और ये दोनों नेगेटिव में। तो मैं यहाँ पे दोनों की जगह पे देखो एक कॉमन इक्वेशन लिख सकता हूँ, प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी रूल क्या बनेगी? मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन समेशन क्या होगा? समेशन ऑफ टू क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज़। या आपकी दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ की जो एब्सोल्यूट एरर थी उनके एडिशन के बराबर है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ कि नहीं? मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी होगी दो क्वांटिटीज़ के समेशन के अंदर? दोनों क्वांटिटी की जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है उनके एडिशन के बराबर। क्लियर? चलो फिर डिफरेंस के लिए देखते, एरर इन डिफरेंस। ठीक है, तो देखो आपको पता है जैसे आगे बोला था डेल्टा ए, डेल्टा बी एंड डेल्टा जेड कौन है? ठीक है, तो उनके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ए और बी दो अलग अलग क्वांटिटीज़ है और उनका यहाँ पर डिफरेंस आपको करना है।
तो उनके मेजरमेंट में जो एरर होगी जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड, एक ही जगह पे ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इनके एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, और ये डेल्टा बी के एब्सोल्यूट एरर है। ये देखो यहाँ पे माइनस आपका अंदर जब मल्टीप्लाइड होगा ना तो ये प्लस माइनस क्या क्या बन जाएगा, माइनस प्लस। फिर इनको सिंप्लीफिकेशन करो, ए माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, ए माइनस बी कौन है आपका एज डिफरेंस है, ठीक है, तो ये डिफरेंस दोनों कैंसिल, तो मतलब इनकी जो एरर मिलेगी डेल्टा जेड, आपकी यहाँ पे जो डेल्टा जेड आपको एरर मिलेगी वो किसके बराबर होगा, तो उनकी 4 वैल्यू पॉसिबल है, जैसे पहले किया था अभी समेशन के अंदर, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी माइनस प्लस, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितनी मिलेगी, तो जैसे आप भी आपने जो समेशन के अंदर किया था एग्जैक्ट वैसे ही, क्लियर, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का समेशन होगा कि दो क्वांटिटीज़ की डिफरेंस होगी, दो क्वांटिटीज़ की जो डिफरेंस होगी, क्लियर, तो उनके अंदर जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो किसके बराबर होगी, समेशन ऑफ इंडिविजुअल टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ बोथ द क्वांटिटीज़। चलो फिर इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल है, यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल 2.8 यहाँ पे मैंने करके रखा है। चलो, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज़ measured by thermometer are T1 is equal to 20 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये जो प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है वो कौन है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ T1। T2 कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, तो ये भी इनकी एब्सोल्यूट एरर है। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयरिन, ठीक है, एरर भी आपको निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस निकालना है ना, तो डिफरेंस के अंदर अभी आपने बोला ना कि एरर जो होगी मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या होगी कि दोनों की जो एब्सोल्यूट एरर है ना उनके एडिशन के बराबर, 0.5 प्लस 0.5 मतलब एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, दोनों डिफरेंस की प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे करके देखते, तो दोनों का डिफरेंस मैं कंसिडर करूँ T2 माइनस T1, तो T2 देखो ये कौन है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस, T2 कौन है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 माइनस T1 ये वाला आपका डिफरेंस है, तो ये दोनों का डिफरेंस देखो क्या होगा 30 डिग्री सेल्सियस, और ये दोनों की जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या बन जाएगी आपकी 1 डिग्री सेल्सियस, जैसे आपने यहाँ पे किया था ना ऊपर वैसे ही, क्लियर। तो ये कौन है आपके दोनों की डिफरेंस की एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और ये दोनों का डिफरेंस है 30 डिग्री सेल्सियस। देखो इनको परसेंटेज एरर में करते आगे, समझ में आ कि नहीं आपको, यस और नो, है ना। चलो फिर नेक्स्ट, यहाँ पे देखो दूसरी मेथड से किया है, ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंस की एब्सोल्यूट एरर निकालिए दोनों के इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर के एडिशन के बराबर, और यहाँ पे डिफरेंस निकाला है 30, जो आपको आगे मिला था 30 प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस वही है। तो परसेंटेज एरर का आपके पास ये फार्मूला था डेल्टा टी डैश एब्सोल्यूट एरर ऑफ डिफरेंस डिवाइड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर इंटू 100%, प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस था कि नहीं है, और एक डिफरेंस कितना था दोनों टेम्परेचर में 30 डिग्री सेल्सियस इंटू 100, तो आंसर आपको क्या मिलेगा 3.33%। तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो वेरिएशन है प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस वो इनका कितना है 3.33%, क्लियर, यस और नो। चलो एक न्यूमेरिकल ये यहाँ पे और दिया आपको, सेकेंड न्यूमेरिकल ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल नंबर 2.9 आप खुद प्रैक्टिस करोगे, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है वैसे ही यहाँ पे लेंथ का डिफरेंस है, और आपको पता है ना लेंथ का डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। चलो तो ये यहाँ पे देखो L1 गिवन है आपको 5.62 प्लस और माइनस 0.1, L2 कितना है 4.34 0.02 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिफरेंस इन लेंथ। तो देखो इन दोनों की इंडिविजुअल जो एब्सोल्यूट एरर है उनको ऐड करूँ तो दोनों के डिफरेंस की एब्सोल्यूट एरर मिलेगी 5.62 और 4.34, इनका डिफरेंस कितना होगा 1.28, तो उनका मेजरमेंट का डिफरेंस होगा, क्लियर। तो देखो यहाँ पे वही किया है तो 1.28, और फिर देखो यहाँ पे इनकी मेजरमेंट की जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है उन दोनों का एडिशन किया है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड का, तो आपका डिफरेंस का एब्सोल्यूट एरर मिला आपको प्लस और माइनस 0.03 सेंटीमीटर। तो परसेंटेज एरर क्या मिलेगी आपको, देखो यहाँ पे प्लस और माइनस डेल्टा एल डैश डिवाइड बाय एल डैश, जैसे अभी क्या था इंटू 100%,
तो ये आपको क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 0.03 डिवाइड बाई 1.28 इंटू 100% प्लस और माइनस 2.34%। ठीक है, तो ये जैसे अभी आपने लिखा था एक बार मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में, और फिर यहाँ पे आपने एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में, और फिर कौन से टर्म्स में लिखा है, परसेंटेज के टर्म्स में। क्लियर। चलो फिर आपको ना एक बायनॉमियल थ्योरम का पूरा अलग से एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, लेकिन फिर से ये इक्वेशन याद कर लो। देखो बायनॉमियल थ्योरम में कि अगर यहाँ पे 1 + x टू द पावर ऑफ प्लस और माइनस n है, और ये जो आपकी x की वैल्यू 1 से लेस है, ठीक है, तो इनका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 1 ये प्लस और माइनस के साथ में इनका मल्टीप्लिकेशन। अगर ये देखो 1 + x टू द पावर ऑफ n होगा तो ये बनेगा 1 + nx। ठीक है, अगर ये 1 + x टू द पावर ऑफ -n होगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1 - nx। तो ये सिंप्लीफिकेशन याद रखना है, और कौन सी कंडीशन पे, इनका पूरा अलग से एक वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है बायनॉमियल थ्योरम करके। ठीक है, तो ये मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये x की वैल्यू लेस देन 1 हो तब। क्लियर, यस और नो। तो इनको याद रखना, इनको आगे जाके मुझे यूज़ करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो एरर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो आपकी क्वांटिटी ए एंड बी, तो यहाँ पे उनका प्रोडक्ट करना है। ये डेल्टा ए कौन होगा, इनकी एब्सोल्यूट एरर होगी, डेल्टा बी आपको पता है इनकी एब्सोल्यूट एरर होगी। तो यहाँ पे देखो मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है, जेड की जगह पे मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, प्लस और माइनस डेल्टा जेड, और ए की जगह पे, और एक क्या होगा, बी की जगह पे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ए बी, ए प्लस और माइनस डेल्टा बी, फिर इनका इनके साथ, फिर इनका इनके साथ सिंप्लीफिकेशन करते हो ना, तो आपको ये वाले वैल्यू मिलेगी कि नहीं, यस और नो। ए बी प्लस और माइनस बी डेल्टा ए प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी। अब आपको क्या करना है कि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको डिवाइड बाय जेड करना है, और राइट हैंड साइड को भी डिवाइड बाय क्या करना है, ए बी। अब देखो मैं यहाँ पे बोलूँ सिंपल, जेड इज इक्वल टू कौन है, ए बी, मतलब सिंपल है, तो जेड बाय जेड कैंसिल होगा, ए बी बाय ए बी कैंसिल होगा। देखो ऐसे, ए जेड डिवाइड बाय जेड, ए बी डिवाइड बाय ए बी डिवाइड बाय ए बी डिवाइड बाय ए बी। क्लियर। तो ये क्या रहेगा, देखो इनकी जगह पे 1 डेल्टा जेड बाय जेड, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, बी, तो डेल्टा ए बाय ए, यहाँ पे रहेगा डेल्टा बी बाय बी, और यहाँ पे ये बनेगा डेल्टा ए डिवाइड बाय ए, और ये क्या होगा, डेल्टा बी बाय बी। अब देखो डेल्टा ए कौन है, आपके एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय उनकी जो मेजरमेंट है, उनके लिए आप रेशियो निकालने जाओगे ना, तो ये रेशियो दोनों का क्या मिलेगा, काफ़ी स्मॉल मिलेगा। ठीक है, और ये 1 1 यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये रेशियो आप दोनों का क्या मिलेगा, स्मॉल। तो ये रेशियो स्मॉल, और ऊपर से उनकी प्रोडक्ट और स्मॉल मिलेगी। अब ना 0.1 इंटू 0.1 करके करो, 0.1 से उनकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी, लेस मिलेगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ कि नहीं आपको। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है आपको कि ये दोनों की वैल्यू आपको काफ़ी स्मॉल मिलेगी, तो इनको नेगलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे इनकी जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगी, देखो ये रिलेटिव एरर मिलेगी आपको, डेल्टा जेड बाय जेड। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा कि इनकी जो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर है ना, उनके एडिशन के बराबर है कि नहीं। देखो आप, जेड डेल्टा जेड डिवाइड बाय जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाय ए डेल्टा बी बाय बी। तो यहाँ पे आपकी जो रूल्स है उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना, कि when two quantities are multiplied or divided, the relative error in the result is sum of the relative error in the multiplier। मल्टीप्लायर में जो है उनकी इंडिविजुअल जो रिलेटिव एरर है उनके एडिशन के बराबर होगी। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट है एरर इन डिवीजन। तो देखो दो क्वांटिटीज़ का यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। ठीक है, तो उनके अंदर जो रिजल्टेंट आपकी मेजरमेंट होगी, उनके अंदर आपकी जो रिलेटिव एरर होगी वो निकालेंगे हम। तो देखो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू ए बाई बी, और आपको पता है कि इनकी अगर एब्सोल्यूट एरर, इनके लिए डेल्टा जेड कंसिडर करो और इनके लिए डेल्टा ए और इनकी डेल्टा बी, तो ये वाला इक्वेशन होगा आपका। अभी आपको क्या करना है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको डिवाइड बाय जेड करना है, एंड राइट हैंड साइड को डिवाइड बाय ए बाई बी करना है। देखो ध्यान से सुनना, ए बाई बी,
तो इनसे आप डिवाइड बाई जेड करोगे और इनको डिवाइड बाई करोगे ए बाई बी, यस और नो। तो देखो आपका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड रखो वैसे ही, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए और बी कहाँ पे जाएगा ऊपर, और ये देखो ये वाला होगा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए, और ए बी कहाँ गया ऊपर, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, यस और नो। चलो तो ए जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड डिवाइड बाई जेड, देखो जेड डिवाइड बाई जेड क्या होगा 1 प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। फिर यहाँ पे देखो ये वही स्टेप है, यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, ये जो b प्लस और माइनस डेल्टा b था उनको ऊपर लेके गया तो पावर क्या बनेगा -1, यस और नो। फिर देखो इनको a डिवाइड बाई ए प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए, b डिवाइड बाई b डिवाइड बाई b 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाई b पावर 2 क्या रहेगा -1, यस और नो। अब देखो याद है आपको 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस एन वाला फार्मूला, तो ये क्या होगा 1 माइनस एन एक्स, लेकिन कब कि जब ए एक्स आपकी क्या हो लेस देन 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो कि जो डेल्टा बी बाई बी होगा ना वो क्या होगा लेस देन 1 होगा, मतलब मैं बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, बायनॉमियल थ्योरम में अप्लाई करूँ तो ये जो -1 इधर है ना वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यस और नो। -1 यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, तो ये जो इक्वेशन होगा वो क्या मिलेगा, देखो प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई 1 प्लस माइनस माइनस प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी। इतना क्लियर आपको, यस और नो। चलो फिर आगे जाना है हमें, चलो नेक्स्ट। तो उनको सिंप्लीफाइड करोगे आप तो 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी मिलेगा, प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए मिलेगा, प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी। अब देखो डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू ना काफ़ी स्मॉल होगी और ऊपर से दोनों की प्रोडक्ट है तो ये वैल्यू और स्मॉल बनेगी, ये वैल्यू क्या होगी और स्मॉल बनेगी। और यहाँ पे क्या था प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, तो ये वैल्यू और स्मॉल बनेगी, तो इनको नेगलेक्ट करो और ये देखो ये निकल जाएगा। तो इनका जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा जेड बाई जेड वो क्या होगा प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो इनकी पॉसिबल वैल्यू देखो यहाँ पे रखी है मैंने, तो आपको तो मैक्सिमम परमिसिबल पॉसिबल वैल्यू निकालनी है ना, तो दोनों का एडिशन और एक बार दोनों की सब्ट्रैक्शन, मतलब देखो एक ए वाली और एक ए वाली, तो उनको कॉमन में ऐसे लिख सकता हूँ क्लियर, प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये क्या होगी इनकी मैक्सिमम पॉसिबल परमिसिबल एब्सोल्यूट एरर। तो ये इंडिविजुअल जो एब्सोल्यूट एरर है रिलेटिव एरर, ठीक है, इंडिविजुअल रिलेटिव एरर ऑफ फर्स्ट सेकंड दोनों के एडिशन के बराबर होगा कि नहीं, यस और नो। क्लियर क्लियर। तो ये कहाँ पे मिलेगा डिवीजन के अंदर, यस और नो क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी इज रेज टू पावर, कि मानो कि इनका पावर कितना है 2, इनका पावर कितना है 2, तो इनकी जो रिलेटिव एरर होगी डेल्टा जेड बाई जेड वो क्या होगी पावर सिंपल आगे डेल्टा ए बाई ए। क्लियर समझ में आ कि नहीं, मतलब 2 टाइम्स होगा ना, क्लियर समझ में आ। देखो इनके लिए एक और है तो उनको भी स्टडी करते हैं, ये वाला क्लियर आपको, इंडिविजुअल जो रिलेटिव एरर होगी उनके एडिशन के बराबर होगा, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, यहाँ पे देखो वैसे ही रेज टू पावर के लिए आपको दिया ए टू द पावर ऑफ पी बी टू द पावर ऑफ क्यू सी टू द पावर ऑफ आर, ठीक है। तो इनके अंदर रिलेटिव एरर क्या मिलेगी, देखो पी पावर आगे रिलेटिव एरर ऑफ ए डेल्टा ए बाई ए, क्यू आगे रिलेटिव एरर ऑफ डेल्टा बी बाई बी। अब देखो अगर ये सी ऊपर लेके जाओ ना तो सी टू द पावर ऑफ आप इन्वर्स करोगे -1 बोल सकते हो, माइनस आर सॉरी सी टू द पावर ऑफ माइनस आर, लेकिन वो साइन बाइन कुछ आपको कंसिडर नहीं करना, सिंपल ये आर पावर है तो आर रिलेटिव एरर ऑफ डेल्टा सी। क्लियर, ये इनका क्या होगा एक सिंप्लीफिकेशन होगा और इनको आप याद रखना, क्लियर, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपकी नोमेरिकल होगी। चलो नेक्स्ट नोमेरिकल देखते हैं, नोमेरिकल नंबर 2.9। द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ये सबको इक्वेशन पता है, वेयर
voltage is equal to 100 plus or minus 5 volt and current is equal to 10 plus or minus 0.2 एम्पियर। तो ये 0.2 कौन है, इनकी एब्सोल्यूट एरर है, ये 5 कौन है, ये वी की एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा वी, और ये कौन है, डेल्टा आई। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड दी परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस आर। तो आर की आपको परसेंटेज एरर निकालनी है। तो देखो आर का इक्वेशन क्या होता है, वी डिवाइड बाय आई। वोल्टेज की मेजर्ड वैल्यू कितने, 100, और ये कौन है, 10, 100/10 मतलब 10 ओम। चलो, तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखो इक्वेशन फार्मूला अप्लाई करूँ, आर इज इक्वल टू वी बाई, लाइक जेड इज इक्वल टू ए बाई बी था। ठीक है, क्लियर। तो डेल्टा आर बाय आर होगा प्लस और माइनस इंडिविजुअल जो रिलेटिव एरर है उनके एडिशन, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा आई डिवाइड बाई आई। अभी आपने किया था ना। ठीक है, तो डेल्टा वी कौन है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ वोल्टेज कितनी है, 5। डेल्टा आई कौन है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ करंट कितनी है, 0.2। क्लियर। चलो, फिर ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है, यहाँ पे देखो आपकी जो सर्टेन वैल्यू है, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी के बिना की। तो 100 और ये कौन है, 10। तो आपको क्या मिला, डेल्टा आर डिवाइड बाय आर आपको क्या मिला, 7 डिवाइड बाय 100। तो डेल्टा आर आपको क्या मिलेगा, प्लस और माइनस आर इंटू 0.07। यस और नो, क्लियर। समझ में आ कि नहीं, यहाँ पे आपको, और आर की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल गई थी, 10 ओम। तो उनको यहाँ पे रखो, 10 रखो तो 0.7। अब कोई बोले कि सर क्या ये करना ज़रूरी था, ये वाला करूँ, नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे खाली आप डेल्टा आर बाय आर पे रुक जाओ। तो डेल्टा आर बाय आर पे रुक जाओगे तो इंटू 100 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट परसेंटेज एरर। तो अगर ये डेल्टा आर बाय आर मतलब दिस इंटू 100 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, डायरेक्ट परसेंटेज एरर। आपको ये कोई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये भी नहीं करोगे चल जाएगा, ये भी नहीं करोगे चलेगा। समझ में आ कि नहीं सबको, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा अलग है। टू रेजिस्टर ऑफ R1 इज इक्वल टू 100 प्लस और माइनस 3 ओम, ये इनके एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा R1। एंड R2 इज इक्वल टू 200 प्लस और माइनस 4 डेल्टा ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आपको क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो एक्चुअल में यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है तो वो तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे आपको ये कॉम्बिनेशन के बाद वाली जो एरर के साथ करते हो ना, वो एब्सोल्यूट एरर भी वहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 रेजिस्टर और एक ये इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, इनको मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, डेल्टा आर डैश डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर, डेल्टा R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। ठीक है, ये कौन से कॉम्बिनेशन के लिए अप्लाई करोगे आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो सीरीज में आपने क्लास 9th के अंदर 10th के अंदर स्टडी किया होगा। ठीक है, R1 प्लस R2 करते थे, 100 प्लस और माइनस 3, 200 प्लस और माइनस 4, तो 300 प्लस और माइनस 7। तो ये क्या होगी, उनकी एब्सोल्यूट एरर होगी। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R डैश किसके बराबर होगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। R1 कितना आपका 100, R2 कितना 200, 100 प्लस 200 कितना होगा, 200 डिवाइड बाई 3 मतलब 66.67 ओम। अब देखो इनकी ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन से अगर मैं उनको एरर के एब्सोल्यूट एरर के लिए लेके जाऊँ तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। समझ में आ कि नहीं, ये इक्वेशन से एरर के लिए कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये वाली। मतलब अगर एब्सोल्यूट एरर देखो डेल्टा R1, एब्सोल्यूट एरर इनके लिए डेल्टा R2, और यहाँ पे कौन है एब्सोल्यूट एरर डेल्टा R डैश। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, इनका स्क्वायर है और इनका स्क्वायर है। तो ये फार्मूला आपको हिंट के अंदर गिवन है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको खाली याद रखना है कि आपको R डैश कितना मिला था, 66.67, और R1 एंड R2 की वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे साथ में ही रखता हूँ। चलो, तो यहाँ पे देखो डेल्टा R डैश डिवाइड बाई R डैश स्क्वायर होगा, डेल्टा R1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, डेल्टा R2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। तो डेल्टा R डैश तो हमें फाइंड आउट करना है, R डैश स्क्वायर अपने अभी निकाला। पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना है, 66.67, और यहाँ पे उनका स्क्वायर
डेल्टा R1 आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना आपको दिया है 3, ठीक है। डेल्टा R2 कितना है 4, R1 कितना आप कंसिडर करोगे 100, R2 कितना कंसिडर करोगे आप 200। तो देखो 3 डिवाइड बाई 100 स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 200 स्क्वायर, तो 3 डिवाइड बाई 10,000, 4 डिवाइड बाई 40,000, क्लियर। तो 3 डिवाइड बाई 10,000, 1 डिवाइड बाई 10,000, 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 10,000, तो डेल्टा R डैश डिवाइड बाई 66.67 स्क्वायर, तो डेल्टा R डैश आपको क्या मिलेगा 4, और ये मल्टीप्लिकेशन में गया डिवाइड बाई 10,000, तो आप सिंप्लीफिकेशन करो तो डेल्टा R डैश आपको मिलता है 1.78 ओम। अब देखो ये जो कॉम्बिनेशन होगी उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी R डैश प्लस और माइनस, मतलब कि एब्सोल्यूट एरर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एब्सोल्यूट एरर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको कितना मिला यहाँ पे 1.78। यस और नो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, समझ में आ कि नहीं। देखो दोस्तों, अगर आपको समझ में यहाँ पे भी ना आए तो ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और आप मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपके सारे डाउट सॉल्व मैं कर पाऊँ, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, फाइंड दी रिलेटिव एरर इन जेड, और ए इनकी इक्वेशन गिवन है a to the power of 4, b to the power of 1/3, c into d to the power of 3/t। तो देखो यहाँ पे इनका इक्वेशन था ना, अभी रेज टू पावर वाले में देखा था, 4 आगे डेल्टा a बाई ए रिलेटिव एरर ऑफ ए, 1/3 आगे डेल्टा b बाई बी। देखो यहाँ पे पावर कौन है 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 डेल्टा c डिवाइड बाई सी, और ये कितना पावर है 3/2 डेल्टा d बाई डी। तो ये इनका सिंप्लीफिकेशन फार्मूला के बेसिस पे, और कुछ नई बात नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी, ये सबको इक्वेशन पता है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। ये देखो 1 mm की एक्यूरेसी है ना, वो उनकी एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। एंड टाइम फॉर ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड, ठीक है। ये टोटल जैसे आपकी मानो कि L प्लस और माइनस डेल्टा L बोलते हो ना, तो वैसे लेंथ थी, यहाँ पे टाइम पीरियड है T, क्लियर। और यूजिंग अ wrist वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, मतलब ये जो 1 सेकेंड रिजोल्यूशन है वो कौन है, उनका डेल्टा T में कंसीडर करूँ, ठीक है। और ये कौन होगा, इनका वैल्यू ऑफ कौन है लेंथ, मतलब ये क्या होगा डेल्टा L। समझ में आ कि नहीं आपको, क्लियर। तो यहाँ पे अंदर आपको डेटा गिवन है, क्लियर, समझना है आपको। What is the accuracy and determination of G, determination of G के अंदर आपको accuracy निकालनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपकी ये इक्वेशन है, ये मैंने अलग से किया आपको अगर समझने के लिए, क्लियर। तो देखो T कौन है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, आपको G के लिए देखना है ना, तो T स्क्वायर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर L बाई जी, तो G कितना होगा 4 पाई स्क्वायर L बाई T स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो इनकी रिलेटिव एरर क्या होगी डेल्टा जी बाई जी, ठीक है। मैं इक्वेशन यहाँ पे देखो फिर से आपको याद करवा दूँ, जी किसके बराबर था आपका 4 पाई स्क्वायर L डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो L एंड T पे रहेगा ना डिपेंडेंट, क्लियर। तो डेल्टा L बाई L, और ये 2 तो प्लस और माइनस 2 डेल्टा T बाई T, क्लियर। अब देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि डेल्टा L आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये जो आपको बोला है ना 1 mm, वो कौन है आपकी डेल्टा L, क्लियर। तो सेंटीमीटर करो तो 1 mm कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो देखो डेल्टा L इज इक्वल टू 1 mm विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन, मतलब ये कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर। अब देखो टाइम रेजोल्यूशन भी दिया आपको, तो डेल्टा T वहाँ पे आपको क्या गिवन है डेल्टा T कितना दिया आपको 1 सेकेंड, यस और नो। तो देखो डेल्टा L की जगह पे मैंने 0.1 सेंटीमीटर रिप्लेस्ड किया, डेल्टा T की जगह पे 1 सेकेंड, तो ये आपको मिला कि नहीं, ठीक है। और ये तो आपको गिवन थी L एंड टाइम पीरियड T, ठीक है। तो डेल्टा G डिवाइड बाई जी, ये क्या इनका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा प्लस और माइनस 0.27। तो परसेंटेज एरर के लिए आप क्या करोगे, तो परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे इंटू 100%। तो सिंपल परसेंटेज एरर के लिए हमें क्या करना है इंटू 100%, तो आपको कितनी एरर मिली 3%, क्लियर इतना, यस और नो,
ठीक है, एकदम सिंपल है। ठीक है, आपको खाली एक ही याद रखना है, परसेंटेज एरर होती क्या है, डेल्टा जी बाई जी, और इनकी सारी रूल्स याद रखनी है, क्लियर, एरर निकालने के लिए। तो देखो कि इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ आर गिवन, तो व्हाट इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बाथ, मतलब डिफरेंस निकालना है, जो भी डिफरेंस होगा वो राइज होगा। ठीक है, और आपको पता है डिफरेंस इंडिविजुअल, ये देखो 0.5 प्लस 0.3, ठीक है, तो उनकी डिफरेंस की एब्सोल्यूट एरर क्या होगी 0.8, और 40 और 18 कितना होगा 22, और ये वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, ये सेम वाला है जैसे फर्स्ट 2 किए थे ना वैसे, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ 2%। देखो रेडियस की ना परसेंटेज एरर गिवन है, परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ठीक है, तो वो 2% आपको गिवन है, एरर इन अ रेडियस ऑफ स्फीयर। व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो वॉल्यूम के अंदर एरर निकालनी है, तो ये आपको गिवन है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे डेल्टा वी बाई वी इनके रिलेटिव एरर है, ठीक है, तो ये 4/3 पाई कांस्टेंट है, ये 3 डेल्टा आर बाय आर होगा। परसेंटेज एरर के लिए आप क्या करोगे, इंटू 100 करो, तो इंटू 100 करो, तो ये तो आपकी क्या मिल गई, परसेंटेज एरर कितनी हमें गिवन है 2%, तो उनकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 2%। तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, तो ये क्या मिलेगी वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम के अंदर आपकी क्या मिलेगी परसेंटेज एरर, जो हमें कितनी मिलेगी 6%। समझ में आ कि नहीं, सिंपल, क्लियर। आपको मैंने जैसे पहले बोला था अभी कि फार्मूलाज को याद रखना है और इक्वेशन को कैसे यूज़ करना है वो आपको देखना है। देखो फिर नेक्स्ट एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास मतलब ये डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कितना गिवन है 2%, एंड स्पीड इज़ 2%, सॉरी मास का कितना है 2%, एंड स्पीड इज़ 3%, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कितना आपका 3%। How much will be the maximum error in estimation of kinetic energy obtained by measuring mass and speed? तो ये दोनों परसेंटेज एरर के साथ अगर आपकी मास और वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंटेज एरर से वहाँ पे चेंज मिलेगी वो आपको फाइंड आउट करना है। चलो सिंपल वैसे ही जैसे अभी तक किया, ठीक है, वही करते जाना है हमें। चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो, 1 मिनट रुको मैं सेट कर देता हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है कि नहीं हमारे पास, हाफ mv², ठीक है, तो रिलेटिव एरर के लिए क्या करोगे डेल्टा k बाई के 100, यस और नो, 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 आपकी, देखो इनका इक्वेशन में सिंपल निकालो अभी, डेल्टा k डिवाइड बाई के होगा, यस और नो, फिर ये क्या होगा डेल्टा m डिवाइड बाई m प्लस 2 डेल्टा v डिवाइड बाई v, तो ये क्या मिले रिलेटिव एरर, मेरी रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिव एरर ऑफ मास, रिलेटिव एरर ऑफ वेलोसिटी। लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से देखो, वहाँ पे हमें परसेंटेज एरर गिवन है ना, तो इंटू 100% इंटू 100%, तो देखो डेल्टा के डिवाइड बाई के इंटू 100, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, 2 डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ठीक है, तो मास का परसेंटेज एरर कितना है 2%, वेल स्पीड का परसेंटेज एरर कितना है 3%, तो 2% 3 to 6%, तो ये क्या मिला 8%। तो ये डेल्टा के बाई के मतलब कि काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज एरर कितनी मिलेगी 8%। सबको समझ में आ कि नहीं अच्छे से, है ना, सबको समझ में आ रहा है ना दोस्तों। जहाँ पे भी आप डाउट हो, विदाउट एनी हेजिटेशन, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, आपको डाउट सॉल्व करने, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको ये दोनों जगह पे मेरी डिटेल मिल जाएगी, ये फेसबुक पेज है मेरा और ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे मेरी डिटेल आपको मिल जाएगी, ओके। और अगर करना है ज़्यादा सर्च तो गूगल कर लो, अमित पटेल फिजिक्स निकोल करके ऐसे गूगल कर लो तो आपको और ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी, ओके। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तो अच्छे से लर्न करो, ठीक है, बाय, हैव अ गुड डे।